व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मेरा नाम है रोहित कुमार खन्ना। मैं एक फार्मासिस्ट एंड एक्सरसाइज स्पेशलिस्ट हूं एंड आज की इस वीडियो में हम फार्मेसी के बारे में बात करेंगे कि फार्मेसी करने का कोई फ़ायदा है या नहीं, इसमें जॉब का क्या स्कोप है, हम फार्मेसी करके एक सक्सेसफुल बन सकते हैं या फिर नहीं। देखिए, फार्मेसी को समझने से पहले आपको इसकी ब्रांचेस के बारे में समझना होगा, मतलब कोर्सेज के बारे में समझना होगा। फार्मेसी में कौन कौन से कोर्सेज हैं। फार्मेसी में आपको बहुत तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 साल का डिप्लोमा होता है, आपने देखा होगा ना। डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो इसमें आपको डिग्री से थोड़ी सी कम नॉलेज होती है, लेकिन अगर आप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि जो आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स के पास कंपनी के बंदे आते हैं, वो डॉक्टर्स को नई नई मेडिसिन दिखाते हैं और उनसे जो है वो ऑर्डर लेके जाते हैं। उनको जो मार्केटिंग करते हैं मेनली, उनको हम बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहते हो या फिर आप लोग जो है वो किसी भी अपने एरिया में जो है वो फार्मेसी शॉप खोलना चाहते हो या फिर केमिस्ट शॉप खोलना चाहते हो, तो डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो सबसे बेस्ट कोर्स है। उसको करके जो है वो आप इन दोनों फील्ड में जो है वो जा सकते हो। नेक्स्ट कोर्स आ जाता है बी फार्मेसी, जिसको कि हम बैचलर इन फार्मेसी बोलते हैं। ये एक डिग्री कोर्स होता है, वो डिप्लोमा था डी फार्मेसी, ये जो है वो बी फार्मेसी जिसको बैचलर इन फार्मेसी बोलते हो। इसमें आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी लग सकते हो, आप इसमें शॉप भी खोल सकते हो, लेकिन इसमें एक और एडिशन आ जाती है कि आप जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, इंडस्ट्री में जो है वो आप काम कर सकते हो। इंडस्ट्री में बहुत सारी जो है वो वाइड जॉब्स हैं, जैसे आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हो, आप क्वालिटी कंट्रोल में काम कर सकते हो, आप पैकेजिंग में काम कर सकते हो, क्वालिटी एश्योरेंस में जो है वो काम कर सकते हो। जब आप इंडस्ट्री में घुस जाते हैं तो उसमें जो है वो जॉब्स ही जॉब्स हैं, जॉब्स का बहुत ज़्यादा स्कोप है। क्योंकि जब आप फार्मेसी कर लोगे एंड आप जरूर आप जॉब्स वाले 2-3 ग्रुप में ऐड हो जाओगे, क्योंकि मैं 2-3 ग्रुप में ऐड हूँ एंड वहाँ पे नियर अबाउट जो है वो 100+ जो है वो रेगुलर जॉब्स आती हैं, रिक्वायरमेंट आती हैं फार्मेसी की जिन्होंने की हुई है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है एम फार्मेसी, जिसको कि हम मास्टर्स इन फार्मेसी बोलते हैं। ये बी फार्म के बाद होती है, पहले आपको बी फार्म करनी पड़ेगी, देन आपको जो है वो मास्टर्स करनी पड़ेगी। बी फार्म जो है वो आपकी 4 साल की होती है, डिप्लोमा मैंने आपको बता दिया 2 साल का होता है। एंड जो ये मास्टर्स इन फार्मेसी होती है, ये भी जो है वो 2 साल की होती है। फर्स्ट ईयर में आपके एग्ज़ाम होते हैं एंड सेकंड ईयर में जो है वो आपकी रिसर्च होती है। मास्टर इन फार्मेसी में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर फील्ड को, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ के आपको जो है वो 2 साल तक पढ़ना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें अलग अलग फील्ड होती है, जैसे आपने फार्माकोलॉजी हो गया, फार्माकोग्नोसी हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, एनालिसिस हो गया, या फिर आपका क्वालिटी कंट्रोल हो गया। ऐसे अलग अलग जो है वो ब्रांचेस बनी होती हैं एंड आपको किसी भी एक ब्रांच में जो है वो मास्टर्स करनी होती है। मान लीजिए आपने एम फार्मेसी जो है वो फार्माकोलॉजी में कर ली, तो आपको 2 साल तक जो है वो फार्माकोलॉजी ही पढ़नी होगी। ऐसा नहीं कि फार्माकोलॉजी एक सब्जेक्ट है, इसके बीच में और भी बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, लेकिन मेन जो आपका काम है वो है फार्माकोलॉजी में। ऐसे ही अलग अलग फील्ड हैं, आपको एम फार्मेसी में कोई एक फील्ड पकड़नी होती है। फर्स्ट ईयर में जो है वो आपको इसमें एग्ज़ाम होते हैं, स्टडी होती है, एंड सेकंड ईयर में आपको जो है वो रिसर्च करनी होती है इसके ऊपर। नेक्स्ट इसमें कोर्स आ जाता है एम फार्मेसी के बाद जो है वो आप अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो पीएचडी, पोस्ट डॉक, इसके आगे भी और भी कोर्सेज होते हैं। या अगर आप जो है किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, किसी कैंसर की मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, तो आप जो है वो पीएचडी कर सकते हो। या फिर अगर आप किसी एक अच्छी पोजीशन में, एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एक अच्छी पोजीशन पे जो है वो जॉब करना चाहते हो, तो आप पीएचडी या फिर पोस्ट डॉक जो है वो कर सकते हो। इसके अलावा एक और कोर्स आ जाता है जिसको कि हम फार्म डी बोलते हैं, डॉक्टर्स ऑफ फार्मेसी। इस कोर्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि अगर हम थोड़ा टाइम पहले की बात करें, 4 से 5 साल पहले की बात करें, तो इस कोर्स की ज़्यादा वैल्यू नहीं थी इंडिया में, लेकिन अब वो टाइम नहीं रखा। अब इस कोर्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता चल गया है। एंड अब अगर आप जिस कॉलेज में ये होती है, अगर आप एडमिशन लेने चाहोगे तो आपको एडमिशन में भी बहुत मुश्किल आएगी, आपको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है एंड बहुत ज़्यादा अच्छी पे स्केल के ऊपर, जिन्होंने फार्म डी की हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी पे स्केल के ऊपर जो है वो उनको जॉब्स मिल रही हैं। बी फार्मेसी से भी ज़्यादा जो है वो उनको पे मिल रही है, क्योंकि धीरे धीरे जो है वो इसकी अवेयरनेस आ रही है एंड लोगों को जो है वो पता चल रहा है। एंड अगर हम अब मेन क्वेश्चन के ऊपर आएँ कि इसमें स्कोप है या नहीं, इसमें बहुत, फार्मेसी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप कोई भी ब्रांच कर लीजिए, आप मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लग सकते हो, सबसे आसान एंड सबसे जो आपको इजीली जॉब मिल सकती है। नंबर 2 जो है वो आप इंडस्ट्री में, नंबर 2 जो है वो आप शॉप खोल सकते हो। अगर आपको कहीं भी जॉब नहीं मिल रही तो एट लास्ट जो है वो आप अपनी सिटी में जो है वो
शॉप खोल सकते हो फार्मेसी की। एंड आप सभी को पता है कि मेडिसिन में एक अच्छी खासी कमाई है। आप मतलब भूखे नहीं रहने वाले, आपको जो है वो अच्छी खासी जो है वो जो है आप पैसा जो है वो कमा सकते हैं मेडिसिन सेल्स करके, अगर आपको एक अच्छी खासी प्रैक्टिकल नॉलेज है। नेक्स्ट जो है वो इंडस्ट्री। अगर आप इंडस्ट्री वाले एरिया में घुस जाओगे ना, मतलब इंडस्ट्री की फील्ड में घुस जाओगे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा जॉब्स है ना। लेकिन मेजर थिंग यही है कि आपको जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही आपकी पे भी बढ़ती जाएगी एंड आपकी जो पोजीशन है उस इंडस्ट्री में बढ़ती जाएगी। एंड जब आपको 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा देन आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट करोगे तो आपकी जो है वो पोजीशन भी बढ़ेगी एंड जो है वो आपका पे स्केल भी बढ़ेगा। एंड जो लोग आपको बोल रहे हैं कि इसमें जो है वो फार्मेसी में कोई भी स्कोप नहीं है, आप उनकी मत सुनिए। आप जो है ज़रूर जो है वो इस फील्ड में आ सकते हैं बिना किसी टेंशन में। बहुत ज़्यादा ही जॉब्स हैं इसमें, बंदे जो है वो मिल नहीं रहे। सिर्फ आपको एक अच्छी नॉलेज है, आपके जहाँ से फार्मेसी करे वो एक अच्छा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अगर और कोई भी फार्मेसी के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।